स्वर्ग की सभा में बैठकर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, देवराज इंद्र बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर बृहस्पति जी का प्रवेश हुआ। देवताओं के गुरु कौन है? हैं? बृहस्पति। बृहस्पति आए और बृहस्पति आए तो देवराज इंद्र ने देखकर अनदेखा कर दिया। अनदेखा मतलब इग्नोर कर दिया। क्यों? बोले अब इनको देखेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर इनको प्रणाम करेंगे। इतनी देर में ये रस जो बरस रहा है, नृत्य रस, इससे वंचित होना पड़ेगा या रुकवाना पड़ेगा। तो वो ऐसे कई बार होता है ना, कोई आता है तो हम यूँ कर लेते हैं, शकल से ही पता चलता है। अब गुरु जी बोले अब जाऊं इस सभा में, जहां मेरा चेला मुझे देख के इग्नोर कर रहा है, क्या इस सभा में मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने कहा ना, अब हम इस सभा में नहीं जाएंगे। लौट गए, छोड़ दिया शिष्य को, जाओ करो जो करना है। और सिर्फ सभा में ही नहीं गए, जहां विराजते थे वो स्थान भी छोड़ दिया और जाके छिप गए। अब क्या होता है? बोले जो मनुष्य गुरु का अपमान करता है वो श्रीहीन हो जाता है। कौन हो जाता है? श्रीहीन हो जाता है। अब श्रीहीन हो गए। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्हें पता चल गया कि देवताओं को गुरु ने त्याग दिया। और जैसे ही पता चला कि देवताओं को कि गुरु ने त्याग दिया देवताओं को, और दैत्यों को पता चला तो तुरंत आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया देवताओं को परास्त कर दिया दैत्यों ने, और स्वर्ग छीन लिया। देवताओं के गुरु कौन है? दैत्यों के गुरु कौन है? जोर से बोलो। कम विद्वान नहीं है। भगवान ने अपनी निधियों के विषय में जब बताया तो उन्होंने कहा विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। इतने विद्वान हैं शुक्राचार्य जी और हैं दैत्यों के गुरु। अब क्या हुआ? देवराज इंद्र को परास्त कर दिया दैत्यों ने और स्वर्ग छीन लिया। अब भागे महाराज सब, अब भागे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज बचा लो, महाराज बचा लो। बोले कहाँ से क्या बचाएं बताओ? अरे बोले महाराज और दैत्यों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया। ब्रह्मा जी बोले कैसे छीन लिया? तुम श्रीहीन कैसे हो गए? तो दो चार थे ही वहाँ साथ में। बोले गुरु जी का अपमान करेंगे तो श्रीहीन होंगे ही। गुरु जी का अपमान किया इन्होंने, बैठे रहे आसन पे और जो है मतलब देखा ही नहीं है तो क्या होगा? बोले अच्छा, अरे इंद्र तुम बड़े अभिमानी हो गए हो, तुम अपने गुरु का अपमान करते हो। आप तुम ये अवसर तुम्हारा होगा ही। अरे बोले अब क्या करें, अब तो हो गया, अब बताओ उपाय। बोले जाके गुरु जी के चरण पकड़ो। बोले गुरु जी मिल ही तो नहीं रहे। गुरु जी मिल जाए तो क्षमा ही मांग ले, मिल ही नहीं रहे, कहीं छिप गए, मिल ही नहीं रहे। इसका मतलब पूर्णतः त्याग दिया तुमको। बिना गुरु के तुम्हारा हाल खराब है। बोले गुरु अब बताओ। गुरु जी तो चले गए। बोले एक काम करो भैया, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते तब तक न एक गुरु जी और बना लो, किसी ब्राह्मण को गुरु बनाओ। आजकल भी गुरु बनाने की आदत बहुत चल रही है। बोले जी गुरु जी सेट नहीं है। बोले तो नहीं है। बोले दूसरे बना लो। देखो वहां तो देवलोक चलाने की बात थी और वहां ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि जब तक गुरुदेव ना आ जाए, कब तक? सीमा, जब तक गुरुदेव ना आ जाए तब तक तुम किसी ब्राह्मण को क्यों? बोले ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, ब्राह्मण सबका गुरु है, इसलिए ब्राह्मण को गुरु बनाओ। तो ब्राह्मण को गुरु बनाने की इच्छा रखी। बोले जाओ। तो किसको बनाया? बोले विश्व रूप को गुरु बना लिया। किसको गुरु बना लिया? विश्व रूप को। बोले महाराज अब आप ही संभालो। बोले हाँ संभालेंगे, प्रसन्न रहो। अब विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। इस नारायण कवच को जो पाठ करता है वो तमाम विपत्तियों से बच जाता है। इसका पाठ अपने बच्चों से अवश्य करवाना चाहिए, जितना हो सके, जितना संभव हो सके।